कारण रोता लेकिन इसका मील का पत्थर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ही था और ये पत्थर आकर के यही रुका। और आज क्योंकि नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र, उसमें यह सम्मेलन करना ज्योतिषियों के लिए बहुत ही महत्व की बात है। फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें कन्या लग्न का स्वामी लाभ भाव में सूर्य, और उसके साथ में आप देखें चंद्रमा और सूर्य दोनों ही आज एक ही राशि में उपस्थित हैं। और जो तिथि ली गई अमावस्या, ये अमावस्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है। वो हर कार्यक्रम, हर चुनाव की घोषणा या कई चुनाव राज्यों में अमावस्या को कराते, ना तो वहाँ पर पंडित चलते हैं ना कोई मौलवी चलते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी चलता है, इसलिए वो चुनाव हमेशा वो जीतते हैं। और यहाँ पर भी ज्योतिष ने भी, क्योंकि मैं उनके कार्यक्रम को बराबर से देखता है और वो कंसल्टेंसी लेती रहती है, कल 3 घंटे के लिए भी इस कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई, सोशल मीडिया में चलाया गया, शायद आपने नहीं देखा, लेकिन मेरी नजरों में था वो व्यक्ति। लेकिन जिसके विचार हमारे राकेश जोशी जी के और ज्योति जी के और उनकी श्रद्धा ज्योतिष में थी, उस श्रद्धा की वजह से आज ज्योतिष का सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है। लेकिन आपको मालूम है कि जो जैसे राजनेता है तो राजनेता का पांव खींचने वाले राजनेता होते हैं, तो आयोजक मंडल को आयोजक मंडल गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके साथ ईश्वर शक्ति है, जिसका इष्ट प्रबल है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, उसकी टांग कोई भी नहीं खींच सकता। ऐसा मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से मानता हूँ और उसी की वजह से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। संख्या कम है, कोरोना काल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे ज्योतिष बंधु जो आसपास से आ रहे हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे। विषय तो मेरा, मैंने ज्योतिष जी को बताया था दूसरा था, लेकिन उन्होंने रेमेडी पे फिर मेरे को लाके रख दिया। कोई बात नहीं, दिल्ली में आके रेमेडी देने अच्छी बात है। आप जो बोलना चाहे बोलो, सबको तो बताओ, वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, पहला तो मैंने जो विषय रखा है वो बहुत ही अलग सा विषय है, शायद ज्योतिष पे अभी तक किसी ने बोला नहीं, क्योंकि कोरोना को मैंने राहु की दृष्टि से देखा है। लेकिन अब जब हम ज्योतिष कार्यालय लेकर बैठे और वहां पर जो समस्याएं आती है वो बड़ी गंभीर समस्या आती है। जरा आप ध्यान से सुनिएगा, और कोई वीडियो बनाए तो बनाए, लेकिन मेरे को मना नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत कुछ सत्यता मिलेगी। राहु ग्रह, राहु एक ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मजाल को बुनता है। और जो विषय में लेकर के आए वो विषय यह है कि विवाह के उपरांत भी अफेयर्स, चाहे वो लेडीज के हों चाहे जेंट्स के हों, ये क्वेश्चंस हमारे पास में पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसी को लेकर के मैंने ये विषय तैयार किया था आज के लिए कि क्यों बन रहे हैं और इसके पीछे ज्योतिष में कौन सा ग्रह काम कर रहा है। तब मैंने उसमें से निचोड़ निकाला कि जो राहु ग्रह जो है वो इस मनुष्य को विवाह उपरांत भी उस ब्रह्मजाल में बुनता है। और ये मेरी बात सत्य है, जहां पर राहु विराजमान है उसको तो वह वैसा करता ही करता है। और उसके बाद में उसकी ट्रेन, यानी कि ये तो ट्रेन होते हैं जब प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, यानी कि राहु की दशा आ जाती है, तो वो आदमी की चक्री चलता है और वह अपने आसपास वालों से उस बात को छिपाने की बहुत कोशिश करता है। उसको मालूम है कि मैं मेरे परिवार के सदस्य के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन राहु उसको उस और झूठ की ओर ले जाता है। और वह व्यक्ति इस तरीके से, मतलब ऐसा हो जाता है जब दरवाजा नहीं भी बजे तो उसे लगा कि बज रहा है। वो राहु का काल है और वो राहु ही है जो इस चक्र में लेके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैं पुरुष और महिला की तुलना में करूं तो महिलाओं की संख्या भी ज्यादा आई है मेरे पास में, लेकिन पुरुषों की संख्या भी। लेकिन जब भी मैंने उनकी कुंडली को टटोला है, लेकिन राहु उसके इर्द गिर्द आया है, तो उस, यानी कि मैं रेमेडी नहीं दूंगा इसकी, क्योंकि ये विषय मैंने चुना है। तो इसलिए हम ज्योतिष के पास में जब ऐसे लोग आते हैं तो बड़ी अचंभे लगे इसको हम आगे बढ़ाएं, इसके कार्यक्रम को, या उसको पीछे ले जाएं। फिर जहाँ कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो भी समस्या आपके पास लेकर आता है तो आप उस समस्या के अंदर अपने आप को रखो,
उस तराजू में अपने आप को रखो, जब आपको उसकी तुलनात्मक अध्ययन होगा तब आप उसको सही रेमेडी या सही दिशा निर्देश देंगे, उसका परिवार भी न टूटे और उसका जो एफएस है वो भी धीरे धीरे अपनी दिशा पकड़ के। तो ये मेरा विषय था आज का। उसके बाद ज्योति जी ने जो कहा रेमेडी का, क्योंकि इनको भी हमने रेमेडी दी है, इनका पूरा परिवार लगभग कोरोना से ग्रसित था। मैंने जोधपुर में बैठ करके इनको जो रेमेडी दी, हॉस्पिटल तक जाने नहीं दिया। बालाजी की कृपा इसमें इतनी कदर हो गई और भगवान की दया से आज इनके घर में सभी स्वस्थ हैं। क्योंकि देखो अभी भी ये बीमारी गई नहीं है, अपने इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जो मैंने राहु काल या कोरोना काल में जो रेमेडी दी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में भी अगर इस तरह की समस्या आती है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, शनिवार का दिन चुनना है और एक सूखा नारियल जो कि अंदर से बजने वाला हो उसको लेना है। उसके चारों ओर अपन तो जो रोली मौली जो हम बांधते हैं अपना करके उसको 7 बार घुमाना। नारियल के एक साइड में आपको 7 बिंदियां लगानी है सिंदूर की और 7 बिंदियां लगानी है काजल की। फिर सूर्यास्त के समय, क्योंकि सब नेगेटिविटी सूर्य अपने साथ जब अस्तांचल की ओर जाता है और उसका प्रवाह हमको जो है बहती हुई नदी जो शुद्ध नदी चल रही है उस नदी के किनारे जाकर के आपको कम से कम 21 बार ओम ऐं राहवे नमः ओम ऐं केतवे नमः बोल करके यदि आप उस जल में उस नारियल को छोड़ देते हैं तो मैं मानता हूं, क्योंकि अगर आपके पूरे परिवार में यदि बीमारी चल रही है, अकस्मात बीमारी आई है, आकस्मिक बीमारी आई है, तो उसका निदान इस नारियल के माध्यम से। और नारियल आपको ध्यान रखना है पानी वाला नहीं होना चाहिए, अंदर गोटा बजना चाहिए, इस बात को पूरा ध्यान रखें और उसको प्रोवाइड करें। एक बात और ध्यान रखें, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते से आपको रिटर्न नहीं आना है, आपको दूसरे रास्ते से घूम करके आना है, नहीं तो आपका वो उपाय किया हुआ कारगर सिद्ध नहीं होगा।